दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी सावली सलोनी सूरत और अपनी शांत स्वभाव और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लाखों दिलों की पसंदीदा अदाकारा बनी। तो वहीं बॉलीवुड में ये एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी कद काठी सबसे छोटी, लेकिन इन्होंने शादी किया हिंदी सिनेमा के सबसे लंबे सुपरस्टार से। कैसे इन्होंने बच्चन परिवार के चमकते चिराग से शादी करके झेला बेवफाई का दर्द, और क्यों इस अभिनेत्री ने अपनी बेटी के प्यार में अपने इकलौते बेटे की शादीशुदा जिंदगी को पहुंचा दिया तलाक तक। तो बताएंगे सब कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शानदार और जबरदस्त एक्ट्रेस जिन्होंने 15 साल की छोटी सी उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा और सफलता और असफलता के बीच जिंदगी के कई उतार चढ़ाव से वो गुजरी, और ऐसे ही संघर्षशील भारतीय सिनेमा में अपनी बेहतरीन काम के लिए जानी गई जया बहादुरी के नाम से, जो आगे चलकर बन गई जया बच्चन। तो जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम तरुण बहादुरी था, जो पेशे से एक पत्रकार थे। तो वहीं इनकी मां का नाम इंदिरा बहादुरी था। इनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई पुणे से। जया ने कभी भारतीय हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखेंगी ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये मुमकिन हुआ हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की वजह से। हुआ यूँ था कि जया के पिता पेशे से पत्रकार थे, तो वो फिल्मी हस्तियों से मिलते जुलते थे। जया अपने पिता के साथ एक फिल्म की शूटिंग देखने गई, तो वहाँ उनकी मुलाकात शर्मिला टैगोर से हुई। जया देखने में खूबसूरत थी, वो सादगी से भरी थी। शर्मिला ने जया को देखकर फिल्मों में आने को कहा। उसी समय फिल्म निर्माता सत्यजीत अपनी एक फिल्म महानगर बना रहे थे, जिसमें उनको जया जैसी लड़की की जरूरत थी। तो बस शर्मिला ने बिना कुछ सोचे समझे जया का नाम उनको सुझाया। फिर जया को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया, और ऐसे ही जया की पहली फिल्म साल 1963 में आई। इस फिल्म के दौरान जया महज 15 साल की थी। फिर इसके बाद जया ने एक्टिंग को बारीकियों से सीखा, और फिर जया ने कई स्टेज शो किए। उनकी एक्टिंग में काबिलियत ऐसी कि उनको एक्टिंग गोल्ड मेडल दिया गया। ऐसे ही एक्टिंग से प्रभावित होकर फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी ने इनको अपनी फिल्म गुड्डी में साइन कर लिया। इस फिल्म में जया ने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। ये फिल्म साल 1971 में रिलीज हुई थी, और दर्शकों ने इस फिल्म को खूब प्यार दिया। इसके बाद जया एक्टिंग में और मजबूत होती गई, और ये फिर नजर आई सुपरहिट फिल्म उपहार में। और इस फिल्म में उनको उनके काम के लिए अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिर इसके बाद जया ने अभिमान, कोरा कागज, नौकर, बावर्ची, जवानी दीवानी, अनामिका, कोशिश, परिचय, पिया का घर, कभी अलविदा ना कहना और कभी खुशी कभी गम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। जया ने हिंदी सिनेमा में हर तरह का किरदार निभाया। जया ने अपनी एक्टिंग से फिल्मों में एक अलग मुकाम हासिल किया। तो ये तो थी जया बहादुरी की फिल्मी सफर। तो आइए अब बात करते हैं जया की निजी जिंदगी के बारे में। ये तो सभी जानते हैं कि जया की हाइट बहुत छोटी है, लेकिन उन्होंने शादी की सती के महानायक अमिताभ बच्चन से, जो कि उनसे काफी लंबे हैं। दोनों की हाइट में जमीन आसमान का फर्क है। साल 1972 में जया और अमिताभ बच्चन एक फिल्म बंसी और बिरजू में साथ नजर आए। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के लिए कास्ट किया गया, और ये वही समय था जब अमिताभ बच्चन की लगातार फ्लॉप फिल्मों के कारण कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी। लेकिन उसी समय फिल्म जंजीर में जया अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए तैयार थी। हालांकि जया और अमिताभ बच्चन फिल्म बंसी और बिरजू में ही दोस्त बन गए थे। फिल्म जंजीर की सफलता के बाद जया और अमिताभ बच्चन लंदन जाना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने साफ मना कर दिया, और अमिताभ बच्चन से कहा कि दोस्ती के रिश्ते में यूँ घूमना फिरना ठीक नहीं, बेहतर होगा कि तुम पहले शादी कर लो, उसके बाद घूमने जाओ। फिर पिता की मर्जी से 3 जून साल 1973 को अमिताभ बच्चन और जया बच्चन शादी के बंधन में बंध गए, जिसके बाद ये दोनों लंदन घूमने गए। शादी के बाद जया बच्चन और अमिताभ बच्चन फिल्म शोले कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान जया गर्भवती थी। फिर मार्च 1974 में जया ने अपनी बेटी श्वेता बच्चन को जन्म दिया, और उसके 2 साल बाद फरवरी 1976 में जया ने अभिषेक बच्चन को जन्म दिया। और अब बच्चों की परवरिश के लिए जया फिल्मों से दूर हो रही थी।
अब अमिताभ बच्चन की सफलता आसमान की ऊंचाइयों पर था और इसी सफलता के बीच अमिताभ बच्चन का नाम कई टॉप एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया। लेकिन इनकी जिंदगी में मशहूर एक्ट्रेस रेखा के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। अब जया अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर को लेकर काफी परेशान थी। उनको यकीन नहीं था कि अमिताभ बच्चन ऐसा कर सकते हैं। तो वहीं अमिताभ बच्चन रेखा के प्यार में जया बच्चन से बगावत कर रहे थे। जया अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर रहती और रोती थी। वो टूटती जा रही थी। पति की बेवफाई जया को अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। अंदर की बेचैनी ऐसी कि एक दिन जया अमिताभ बच्चन के फिल्म के सेट पर चली गई, जहां अमिताभ बच्चन और रेखा को उन्होंने साथ में देखा और दोनों को साथ में देखकर जया इतनी भड़क गई कि गुस्से में सबके सामने रेखा को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। बताया जाता है कि जया और अमिताभ बच्चन का रिश्ता इतना खराब हो गया था कि अमिताभ बच्चन जया को छोड़कर रेखा के साथ लिव इन में रहने लगे थे। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अमिताभ को सही सलाह देते हुए उनको जया के साथ रहने को कहा, जिसके बाद अमिताभ बच्चन जया के साथ फिर से रहने लगे। इसके बाद फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोट लग गई और उस समय जया ने अमिताभ बच्चन के लिए दिन रात एक कर दिया और उनकी इसी सेवा से अमिताभ बच्चन के दिल में जया के लिए फिर से प्यार आया। फिर समय गुजरा और अमिताभ बच्चन और जया मिलकर जीवन के कई उतार चढ़ाव को देखा। जहां अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, तो एक समय पे वो व्यापार में नुकसान की वजह से काफी ज्यादा मुसीबतों में भी घिरे, लेकिन जया ने अमिताभ बच्चन का साथ कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद जया और अमिताभ बच्चन के दोनों बच्चे बड़े हुए। जहां श्वेता बच्चन एक मॉडल बने, तो वहीं अभिषेक बच्चन भी भारतीय सिनेमा में एक्टर बने। लेकिन अफसोस दोनों का सफर कुछ खास नहीं रहा। श्वेता बच्चन के समय पर अमिताभ बच्चन ने श्वेता की शादी निखिल नंदा से कर दी। निखिल नंदा कपूर खानदान से ताल्लुक रखते थे, तो वहीं अमिताभ बच्चन ने बेटी की शादी ऐश्वर्या राय से कर दी। ऐश्वर्या राय दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के खिताब से नवाजी जा चुकी है। इन दोनों भाई बहन की जिंदगी में सब कुछ सही चल ही रहा था, लेकिन शादी के बाद बच्चन परिवार में वो सब कुछ हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। श्वेता बच्चन अपने पति का घर छोड़कर अक्सर अपने पिता के घर पर ही नजर आती, लेकिन अब इस घर में ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ऐश्वर्या और श्वेता बच्चन के बीच में छोटी मोटी बातों पर लड़ाई होने लगी। ऐसे ही दोनों की लड़ाई ने घर का माहौल खराब कर दिया, जिसका खामियाजा पूरे घर को उठाना पड़ा। और ऐसे ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन इन सब चीज से काफी परेशान हो रहे थे और फिर उन्होंने अपनी बहू ऐश्वर्या और श्वेता के बीच अपनी बेटी का साथ देने का फैसला किया और अपनी बहू ऐश्वर्या से दूरी बना ली। हालांकि घर से बाहर जया ऐश्वर्या की हमेशा तारीफ करती नजर आती है, ऐश्वर्या अपनी सास की। लेकिन इस घर की हालत और खराब तब हो गई जब अभी कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन ने प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर दिया, जबकि उस पर अभिषेक और ऐश्वर्या का हक था। जया अपनी बेटी के काफी करीब है, इसलिए जया अपनी बेटी की बच्चन हाउस में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अपनी बेटी का साथ देने लगी। जया पहले से ही अमिताभ बच्चन की वजह से काफी कुछ झेल चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सैल और चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गई और उनका यही गुस्सा ऐश्वर्या राय पर भी उतरने लगा। तो वहीं ऐश्वर्या राय भी श्वेता और जया बच्चन की इस तरह के बर्ताव से तंग आ गई और घर छोड़कर चली गई। अब ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ रह रही है। तो वहीं जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, श्वेता बच्चन और उनकी बेटी नव्या नंदा के साथ रहते हैं। तो वहीं अभिषेक बच्चन दोनों घर में आना जाना कर रहे हैं। ऐसे में लोग अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की तलाक तक की बातें कर रहे हैं। ऐसे ही जया बच्चन को उनकी बेटी का मोह बर्बादी की ओर ले जा रहा है। तो वहीं अमिताभ बच्चन भी जया का साथ देते दिख रहे हैं। बता दे, जया काफी समझदार अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। वो पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की बेवफाई ने उनको इतना रूड बना दिया। हालांकि जो भी हो, पर जया बच्चन हिंदी सिनेमा की जबरदस्त अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। तो कुछ ऐसी रही जया बच्चन की दर्द भरी कहानी।